आदाब बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सर्कल्स एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें ये पता गया है कि अगर हम एक सर्कल लेंगे, एक जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो ये टेंजेंट डाला हमने, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो ये ओ पी है ये परपेंडिकुलर सेंटर से ही आएगा, यानी ये इट विल पास थ्रू ओनली सेंटर। जो ये परपेंडिकुलर जब आप रेडियस को मिलाते हैं ये परपेंडिकुलर पड़ता है इस टेंजेंट को, हमें ये पता है ये सेंटर से ही लाइन पास होती है और किसी से नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने किया है, लेट अस कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। मैंने एक सर्कल लिया, एक सेंटर ओ, एंड लेट ए बी अ टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी। मैंने ए बी को एक टेंजेंट लिया और ये सर्कल है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या करना, प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट लाइन परपेंडिकुलर, जो लाइन परपेंडिकुलर है टू ए बी एट पॉइंट पी पासेस थ्रू द सेंटर। हम मुझे ये बताना है कि यहाँ से अगर मैं ये मिलाऊंगा रेडियस तो ये लाइन बनेगी, तो वो लाइन सेंटर से ही आएगी, ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर पड़ेगी इस पर। नाउ वी शैल प्रूव दिस बाय कंट्राडिक्शन। इसकी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम कंट्राडिक्शन के जरिए हासिल करें। कंट्राडिक्शन क्या करेंगे हम काम, let us assume that the perpendicular to AB at P does not pass through the center, O. Let it passes through the another point O dash, then join OP and O dash. हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ ये जो लाइन OP है ये सेंटर से नहीं आ रही, ये किसी और पॉइंट से आ रही, यानी O डैश। इट मीन्स दैट सर्कल है टू सेंटर सपोज। तो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया O और O डैश, हम मान के चलें कि O डैश P जो है ये लाइन है जो परपेंडिकुलर है, जो इस सेंटर से नहीं आ रही है, किसी दूसरे पॉइंट से आ रही है। तो हमने लिखा यहाँ ज्वाइन OP एंड O डैश P as perpendicular to AB at point P passes through the center, therefore angle O dash PB is equal to 90। हमने ये कंसिडर किया कि ये सेंटर ये O dash P से ज्वाइन करी, तो O एंगल O dash PB is 90 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। O is the center of circle and P is the point of contact. We know that the line joining to the center and the point of contact to the tangent of the circle are perpendicular to each other. तो हमें दूसरी तरफ क्या है कि ये जो O है OP, इट इज़ अ लाइन, ये टेंजेंट पर ये इसी पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट, तो ये OP क्या बनेगा इसका परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे OPB इज इक्वल टू 90। ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे यानी O डैश PB इज 90 डिग्री, OPB इज आल्सो 90, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दे आर इक्वल, वो भी 90 के एंगल के बराबर, वो भी 90, यानी O डैश PB इज इक्वल टू OPB। यानी हमें ये पता चला OPB भी 90 डिग्री है, O डैश PB 90 डिग्री है। लेकिन फ्रॉम फिगर वी कैन ऑब्जर्व, ये आप अगर शक्ल की तरफ देखो, ये O डैश PB छोटा एंगल है OPB से, क्या ना, ये पॉसिबल नहीं है कि O डैश PB इज इक्वल टू OPB, क्योंकि ये छोटा एंगल है वो बड़ा एंगल है। वो ये तभी पॉसिबल है जब O डैश P और OP कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी ये तभी मुमकिन है O डैश PB और OPB कोइंसाइड होंगे, तभी ये एंगल बराबर होंगे, वरना ये हमें लग रहा है O डैश PB छोटा एंगल है O डैश PB से, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि फ्रॉम O dash PB is less than OPB, O dash PB is angle is equal to O dash P is not possible. It is only possible when the OP and OP dash will coincide to each other, जब ये coincide हो जाएंगे। Therefore we can say that hence perpendicular to line AB passes through the center। तो ये जो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर टेंजेंट पर पड़ता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सिर्फ सेंटर से ही पास हो, ये लाइन सेंटर से ही पास हो जाएगी और किसी पॉइंट से नहीं हो जाएगी। ये था इस क्वेश्चन का, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट डालते हैं सर्कल को, उसके बाद हम रेडियस उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलाते तब वो परपेंडिकुलर पड़ता है उसको। हमें ये बताना है कि वो परपेंडिकुलर यानी वो जो रेडियस बनता है वो अब परपेंडिकुलर बन गया, वो सिर्फ सेंटर से ही निकलता है। बस ये हमें प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज 10.2।